प्रधानमंत्री जब सीधे सीधे शीश महल का जिक्र कर रहे हैं तो फिर काफी हद तक चुनाव कैंपेन की इस बात पर लड़ा जाएगा, लाइन बड़ी क्लियर है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, जो बीजेपी के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, आपकी चुनावी जमीन कितनी मजबूत है? और ये सवाल इसलिए कि 10 साल अरविंद केजरीवाल के हो गए, आम आदमी पार्टी के आप लगा लीजिए, और उससे पहले के 15 साल कांग्रेस पार्टी के लगा लीजिए, 25 साल से आप लोग सत्ता से बाहर हैं, कैटेगोरिकली 25 साल से बाहर हैं। और ये हाल तब है जब 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सो कॉल्ड करिश्मा पूरे देश में है, जिसकी वजह से पूरे देश में एक मोदी जी की लहर है और सब जगह आप लोग चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन जहां पर संसद बैठती है, जहां पर राष्ट्रपति बैठते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री का निवास स्थान है, वहां पर आप लोग सत्ता तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। क्यों दिल्ली वालों का मोह भंग है आपसे? कुछ आपका भी तो एनालिसिस होगा। अनिला जी को लाइए जरा स्क्रीन पर, कुछ आपका भी तो एनालिसिस होगा मैम। मीनाक्षी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और ये दिल्ली की जनता का अधिकार है, वो जिसको भी सत्ता में लेकर आना चाहते हैं, जिसकी भी सत्ता देखना चाहते हैं कि वो क्या क्या कार्य कर नहीं, रहे लेकिन हैं। अगर ये जनता का अधिकार है तो फिर आपके सारे आरोप तो फिर निराधार साबित होते हैं, जो आप कह रहे हैं कि वो ऐसे हैं वैसे हैं, क्योंकि जनता फिर उनको चुनकर भेज रही है, आप लोगों के ऊपर वरीयता दे रही है। जी, आ मैं रही हूँ बात निम्मी जी, पूरी एक बार वो करूँ। कंप्लीट कर लें, फिर आ रही हूँ। बात कंप्लीट करूँ, क्योंकि जो वोटर का राइट है उसके ऊपर हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते, चाहे हम जीतें चाहे हम हारें। एक्सप्लेनेशन बहुत सारे हो सकते हैं, ईवीएम में प्रॉब्लम तो चुनाव आयोग फलाव प्रॉब्लम नहीं। मैं एक बात कहती हूँ कि जो उन लोगों ने फैसला किया है वो सर माथे है। और बिल्कुल, पर यह है कि जो हमारा विजन मिशन आइडियोलॉजी है उस पर हम निरंतर कार्य करते हैं। ठीक है, 25 साल तक मैं ये कहूंगी कि जो वहां की विधानसभा है वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार नहीं आ पाई। केंद्र की सरकार जब बनती है तो दिल्ली जो है भरपूर मात्रा में हमको वोट देती है, और आपने देखते हैं कि किस प्रकार से सारे के सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे जीत कर भी आते हैं। पर इस बार पूरा पूरा विश्वास है कि इन लोगों के आम आदमी पार्टी की जो आपदा वाला जो बात कही है प्रधानमंत्री जी ने, वो और भ्रष्टाचार की जो गुरु माता है कांग्रेस पार्टी, ठीक वो है उन सब निम्मी जी। देख लिया। इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मीनाक्षी, 25 साल से आपने कहा भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर है, और जिस तरह से इनकी स्ट्रैटेजी और हरकतें चल रही हैं, आने वाले 25 क्या 50 साल तक ये दिल्ली की सत्ता हासिल नहीं कर सकते। वो इसलिए क्योंकि इनके पास सिर्फ एक ही नैरेटिव है, ना कोई काम, ना कोई प्रोजेक्ट, ना कोई पॉलिसी, ना कोई विजन। 10 साल से इनके एमपीज जीरो परफॉर्मेंस के साथ बढ़ते जा रहे हैं आगे। उनके पास अब ये नौबत आ गई कि अब जब इलेक्शन में दिखाने लायक कुछ नहीं है कि एमपीज ने दिल्ली के लिए क्या किया, तो मोदी जी को मजबूरी में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट अपने नाम पर करने पड़ रहे हैं जिसमें उनका कोई श्रेय नहीं है, ना केवल उनका, ना उनके एमपीज का। तो अगर कोई काम ही नहीं करेगा तो ऑब्वियसली झूठ ही बोला जाएगा, झूठ बोला जाएगा, और ऑप्टिक्स और नैरेटिव्स को स्क्यू करके उसको तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जाएगा। तो मुझे बहुत सहानुभूति है भारतीय जनता पार्टी के साथ, बिकॉज दिल्ली में उनकी एक नहीं चलती और ना ही चलने वाली है। अनुमा जी, जो ये डिबेट अभी आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोपों की चल रही है, उन सबके बीच कांग्रेस पार्टी आज कहां खड़ी है? और ये सवाल इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कांग्रेस, मैं देख रही हूं कि कांग्रेस के जो दिल्ली कांग्रेस के अलग अलग नेता हैं वो लगातार शीला जी का नाम लेते हैं, उनके शासनकाल को याद दिलाते हैं और उस वक्त का जिक्र करते हैं। लेकिन आज की तारीख में एक चुनौती बीजेपी और कांग्रेस दोनों के सामने ये है कि अरविंद केजरीवाल जैसा चेहरा, बेशक आप आरोप कुछ भी लगाएं, लेकिन सीएम फेस दोनों पार्टियों की तरफ से कोई क्लियर नहीं है। और शायद ये एक ऐसा बिंदु है जहां पर चूक रहे हैं आप लोग। देखिए मीनाक्षी जी, कांग्रेस ने आज तक कभी भी अपवाद छोड़ दे तो कभी किसी मुख्यमंत्री का चेहरा कभी सामने नहीं लाया है। हमेशा विधायक दल का नेता ही जो चुना जाता है, वो जब सब विधायक मिलकर चुनते हैं वो मुख्यमंत्री बनता है। तो हमने कभी चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा। जब शीला जी थी तब भी, चूंकि वो एक बार मुख्यमंत्री रह चुकी थी, तो एक एहसास के हिसाब में और ऐसा लगता था कन्विक्शन के हिसाब से कि उनका चेहरा है, लेकिन वो भी बाद में विधायक दल का नेता चुनी जाती थी तभी। तो मुख्यमंत्री के चेहरे पर या प्रधानमंत्री के चेहरे पर फॉर दैट मैटर कांग्रेस कभी नहीं चुनाव लड़ती है। हमेशा ये लोकतांत्रिक तरीके से ही होता है और वही निर्धारित। अब ये है कि लोगों को इस बार बहुत साफ समझ में आ गया है कि एक तरफ एक लोग हैं वो ऑप्टिक्स और नैरेटिव्स और एजेंडा की राजनीति करते हैं, दूसरे लोग मार्केटिंग की राजनीति करते हैं। तो लोगों को अपने लिए काम चाहिए।
जो काम होना चाहिए था, जमुना जी की जो हालत है वो सबने देखी है, उसमें कोई नई बात नहीं है। अब तो साउथ दिल्ली में पानी भरने लगा है। इन दोनों पार्टीज के साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये सब कुछ हर कुछ करने के लिए ये निकासी सही नहीं करती। आप देखिए, नालियों का निर्माण नहीं करते, ये बड़े बड़े सीमेंट के स्ट्रक्चर बनाते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, हर जगह कहते हैं हमने ये किया वो किया वो किया, लेकिन आप जब तक निस्तार की सुविधा सही नहीं बनाएंगे, आप जब तक निकासी नहीं बनाएंगे, दिल्ली आए दिन हर बारिश में पानी में डूब जाती है। तो इसका जो पूरा दारोमदार है, जिन लोगों ने मेंटेन नहीं सिस्टम को, सीवर सिस्टम ठीक नहीं किया, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, केवल मार्केटिंग पे आप दिल्ली को नहीं चला सकते। अच्छी बात यह है कि दिल्ली सापेक्ष रूप में, तुलनात्मक रूप में एक ज्यादा पढ़ाई लिखे लोगों का राज्य है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आपने पूछा कांग्रेस कहाँ है, कांग्रेस जमीन पर है। आपने देखा हमारे जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, लगातार उन्होंने यात्रा की है, दिल्ली न्याय यात्रा, और 1-1.5 महीने तक सड़क पे चलते हुए लोगों के बीच जाते रहे हैं, झूठे वादे नहीं कर रहे। जो काम शीला जी ने कर दिखाया था, जिसके ऊपर आज भी दिल्ली के नक्शे बने हैं, जो रोड्स बनी है, वो सब उस समय का नक्शा बनाया हुआ है, अब उस पे इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। कांग्रेस हमेशा योजना बना के काम करती है, उसमें निस्तार भी है, सड़कें भी हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी है और सब कुछ है। ठीक है, मेरा सवाल आपको सीएम फेज को लेकर था, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो, हाँ मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं, सबसे पहले जवाब दिया। हाँ मैं उसी बात पे अपनी बात रखना चाह रही हूँ ना मैम। मैंने आपका पूरी बात सुन ली, सीएम फेज का आपने जिक्र किया, लेकिन देखिए हम आदर्श रूप से क्या कहते हैं और जमीन पर क्या होता है, ये दो अलग बातें हैं। कांग्रेस पार्टी में अगर प्रधानमंत्री पद के चेहरे की बात होगी तो नीचे से लेकर ऊपर तक कांग्रेस के सब नेता राहुल गांधी का नाम लेते हैं, उनकी लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाता है। ये नहीं कहता कोई आकर कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो पीएम बन जाएंगे। सेम अप्लाइज राजस्थान में, अगर चुनाव होगा तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट ही होंगे, छत्तीसगढ़ में होगा तो भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव ही होंगे, अगर मध्य प्रदेश में होगा तो कमलनाथ ही आपका चेहरा होते आए हैं, पहले से ही अनाउंस होते आए। तो जस्ट मैं उसको करेक्ट करना चाह रही थी। लेकिन सीएम फेस एक ऐसी चुनौती है जो अनिला जी आपकी पार्टी में भी बराबर रूप से है। आपके पास कहने को बहुत से नेता हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल की बराबरी में आप कोई चेहरा अनाउंस नहीं करते, और कहीं ना कहीं बीजेपी की ये कमजोरी जमीन पर भी रिफ्लेक्ट होती है। कहने को खबरें ये भी आ रही हैं कि बहुत सारे सांसद, पूर्व सांसदों को और जो चीफ मिनिस्टर रहे हैं उनके पुत्रों को टिकट मिलने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है। पर सवाल ये है कि चेहरा कौन होगा केजरीवाल के सामने? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हनुमान जी ने निकासी के रास्ते के विषय में यहाँ पे चर्चा करी। तो निकासी, मैम पहले सवाल का जवाब दे दीजिएगा, फिर उसके बाद आप उसको साथ में कंप्लीट कर लीजिएगा। वो होता क्या ना, कई बार फिर बात ऑफलाइन चली जाती है। नहीं ऑफलाइन करूंगी नहीं, मैं इन्हीं की बात को बढ़ाते हुए आपका उत्तर दूंगी। तो निकासी का रास्ता तो बना हुआ है ना। इस बार निकासी का रास्ता आम आदमी पार्टी के लिए बना हुआ है दिल्ली में, और आप लोगों के लिए तो निकासी का यात्रा केंद्र से लेके और कई जगह हम लोग बना चुके हैं। तो निकासी के रास्ते हम जरूर बनाते हैं, और जिससे कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जैसे राजनीतिक दल निकल जाएं और बहुत सफाई से निकल जाएं, अपनी गंदगी अपने साथ लेकर निकल जाएं। दूसरी बात यह है कि आपने अभी भी कहा कि क्या आपके पास अरविंद केजरीवाल जैसा कोई चेहरा है जो मुख्यमंत्री? साहब, हम चाहते ही नहीं कि अरविंद केजरीवाल जैसे व्यक्तित्व का कोई व्यक्ति हमारे राजनीतिक दल में हो जो कि मुख्यमंत्री बनने की थोड़ी भी 1% भी आशा रखता हो। लेकिन पीएम मोदी के नाम पर तो दिल्ली का चुनाव उनके चेहरे पर तो नहीं लड़ा जाएगा ना, फिर कोई तो चेहरा होगा ना दिल्ली का आपका। मिशन, विजन, आइडियोलॉजी पे, और सबको अच्छी तरीके से पता है कि भारतीय जनता पार्टी का मिशन, विजन, आइडियोलॉजी क्या है। हम उसी पे ही लड़ेंगे, और बाकी राज्यों में भी, केंद्र में भी उसी पर ही पहले से लड़ते चले आए हैं और जीतते चले आएंगे। उत्तर प्रदेश से मैं आती हूँ। 2017 में क्या हमने डिक्लेयर किया था कोई चेहरा? हाल फिलहाल के चुनावों में भी देख लीजिए, मध्य प्रदेश में देख लीजिए, राजस्थान में देख लीजिए, तो आप देख लो ना, हरियाणा में देख लो आप। खैर, वो तो ये था कि सैनी साहब को बनाना था, वो ऑलरेडी सिटिंग मेंबर ऑफ, सॉरी, चलिए मैं बोलने वाली थी उससे पहले आपने खुद ही इस पॉइंट को मेंशन कर दिया। लेकिन खैर जिक्र इसी बात का हो रहा था